नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स प्रयोगशाला परिचालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ होता है ऑप्शन ए, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। तो दो बायोमास मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 दिया है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा नैरोबी में है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में, ऑप्शन सी नागपुर में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर है देहरादून, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खाली स्थान 1 है, तो क्या है? ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो क्या है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट दिया है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये था वनों की कटाई के विरुद्ध था। चिपको नारा परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये कहाँ पर हुआ था? तो चिमोली गांव उत्तराखंड में हुआ था। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन सी हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मरुद्वीप किस दशा में पनपते हैं? तो मरुद्वीप जो पनपते हैं उष्ण व शुष्क दशा में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? आंसर है चांदी का पन्नी निम्नीकरण जैव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? तो क्या है? ऑप्शन दो पेपर, ये जैव अपघटनीय है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो कौन से? मल, ऑप्शन डी मल। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा है? कागज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो आंसर होगा रबड़, ऑप्शन डी रबड़। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो कौन है? वाहित मल, ऑप्शन बी हो जाएगा वाहित मल। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो किसने की थी? जोसेफ
फोरियर ने, जोसेफ फोरियर ने, ऑप्शन सी हो जाएगा जोसेफ फोरियर। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडलीय के तापमान को बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट में दिया है, निम्न समुच्चय में कौन सी गैसों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो कौन है? डॉप्सन है। ऑप्शन बी हो जाएगा डॉप्सन। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ऑप्शन बी अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो ये भीषण गर्मी के समय। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो क्या अवशोषित करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 31, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन ये सी है, त्वचा कैंसर होता है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो यूवी रेंज जो है वो त्वचा को क्षति पहुंचाती है। ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन होता है? तो पैराबैंगनी किरणें होते हैं। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव की संभावना होती है? तो आंसर होगा वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के निपटने का उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। कैडमियम प्रदूषण किसके समृद्ध है? तो किसके समृद्ध है? इटाई के समृद्ध। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो ये है वायु प्रदूषण का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि का सूचक है? तो यह है लाइकेन का सूचक है। लाइकेन का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर।